माय नेम इज अंशुल और आज मैं आपको कोरिलेशन के बारे में बताऊंगा। कोरिलेशन में हम पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन, टाइप, प्रॉपर्टीज, गॉसियन प्रोसेस, एर्गोडिक प्रोसेस। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कोरिलेशन? इट इज अ सिमिलरिटी ऑफ कोहेरेंस बिटवीन टू सिग्नल्स। इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री टू विच दैट टू सिग्नल्स आर सिमिलर। जो हमारी कोरिलेशन होती है एक मैथमेटिकल फंक्शन है और ये हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट और टू एक्सप्लेन द सिमिलरिटीज ऑफ टू सिग्नल्स। हम ये कह सकते हैं, नॉर्मल डेफिनेशन कह सकते हैं इसकी कि कोरिलेशन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन एंड दैट फंक्शन आर हेल्प टू एक्सप्लेन द सिमिलरिटी ऑफ टू सिग्नल्स। कोरिलेशन के टाइप्स की बात करें तो टू टाइप्स होते हैं इसके, ऑटो कोरिलेशन एंड क्रॉस कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन, it gives the correlation of a function with its shifted version, also known as a serial correlation. It is a similarity between observation as a function of the time lag between them. ऑटो कोरिलेशन जो होता है हमारा, उसको हम सिंपल लैंग्वेज में जो आपको समझाऊं तो ये है कि वो उसमें हमारे पास एक सिग्नल होता है, उसको हम शिफ्टेड करते हैं शिफ्टेड पैरामीटर में से, और देन वी कैलकुलेट द ऑटो कोरिलेशन। सिंपल डेफिनेशन कहूँ तो ऑटो कोरिलेशन, in auto correlation we have only one signal and that signal we have shifted to a shifted parameter, then we calculate the auto correlation. It is used to find out the similarity between two signals, signal x of t and signal x of t minus tau। जो इसका यूज है वही इसका स्पेसिफिक फंक्शन है, मतलब बेसिक पर्पस है टू फाइंड आउट द ऑटो कोरिलेशन। कुछ मैथमेटिकल इसका है, लेट एक्स ऑफ टी बी एनर्जी सिग्नल एंड इट्स ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ACF। आर एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी एक्स टी माइनस डॉट डी टी, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी प्लस टो एंड एक्स ऑफ टी डी टी। जब हमारा फंक्शन एनर्जी सिग्नल होता है देन आर एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 1/t इंटीग्रेशन t/2 टू t/2 एक्स ऑफ टी एक्स टी माइनस डॉट डी टी। और जो टो होता है हमारा वो शिफ्ट लॉन्ग पैरामीटर होता है, शिफ्ट और अ लॉन्ग पैरामीटर। अब बात करते हैं क्रॉस कोरिलेशन की। इट इज अ मेजर ऑफ अ सिमिलरिटी ऑफ टू सीरीज एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन रिलेटिव टू अदर, also known as a sliding dot product or a sliding inner product. The cross correlation is similar to nature to the convolution of two functions. तो क्रॉस कोरिलेशन को सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हमारे पास टू सिग्नल्स होते हैं, उनको हम शिफ्ट करते हैं शिफ्टेड पैरामीटर में, देन वी कैलकुलेट द क्रॉस कोरिलेशन। देन जो हमारा इसका यूज होता है टू फाइंड आउट द सिमिलरिटीज बिटवीन टू सिग्नल्स x1t एंड x2t। जो इसका बेसिक पर्पस होता है वही इसका यूज होता है कि टू फाइंड आउट द सिमिलरिटी बिटवीन टू फंक्शंस और सिग्नल्स। बात करते हैं मैथमेटिकली। जो आर एफ ऑफ जी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी जी टी माइनस डॉट डी टी। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि हमारे पास टू सिग्नल्स होंगे सेम नेचर ऑफ वेरिएशन के, और जो दोनों सिग्नल्स है वो लाइन करेंगे एट अ सेम टाइम पे, thus जो हमारी मैक्सिमम ओवरलैप होगा और कोरिलेशन जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। देन हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑटो कोरिलेशन, आर एफ ऑफ जेड इज इवन, मतलब जो हमारा फंक्शन होगा वो इवन ही होगा। देन सेकंड, आर एफ ऑफ टो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी माइनस टो डी टी, और जो टो की वैल्यू होगी वो होगी 0। देन थर्ड, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी प्लस टो डी टी। फोर, टो इज इक्वल टू 0
जो हमारा फंक्शन होगा वो एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। अगर टो 0 है तो जो हमारा फंक्शन होगा वो एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, और आर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। जो हमारी आर एफ ऑफ 0 की वैल्यू है वो भी एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, और साथ ही में आर एफ ऑफ 0 इज ग्रेटर देन आर एफ ऑफ टॉ। जो हमारी आर एफ ऑफ 0 की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर हो जाएगी आर एफ ऑफ टॉ के बराबर, टॉ से। फोर्थ की बात करते हैं, आर एफ ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। जो हमारी आर एफ ऑफ इंफिनिटी की जो वैल्यू होगी वो 0 ही होगी। एंड एट लास्ट द एरिया ऑफ ई एस डी गिवन एनर्जी जो होगी वो होगी E इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई एस डी डी म्यू और डी डब्ल्यू, जो आप फंक्शन लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस कोरिलेशन की। तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि पी एच डी जो है वो इज इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी एफ म्यू स्क्वायर अपॉन जे। देन आर एफ ऑफ माइनस टो इज इक्वल टू आर ऑफ टो, और जो हमारी वैल्यू होगी फंक्शन की वो इवन ही होगी। तो बाकी प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए, मैंने लिखी हुई हैं। अब आगे चलते हैं हम गॉसियन प्रोसेस की तरफ। गॉसियन प्रोसेस, इट इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस such that every finite of those random variable has a multi-vibrate normal distribution. The distribution of a Gaussian process is a joint distribution of all those random variable, and as such it is a distribution over a function with a continuous over function with a continuous domain. जो हमारा गॉसियन प्रोसेस है वो एक ऐसा मतलब जो हमारा गॉसियन प्रोसेस है वो एक रैंडम प्रोसेस है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो गॉसियन प्रोसेस है टाइप ऑफ रैंडम प्रोसेस है, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, और इसको हम गॉसियन रैंडम प्रोसेस भी कहते हैं। जो हमारी गॉसियन प्रोसेस होती है वो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सभी ऑल दोज रैंडम वेरिएबल्स, सभी जो हमारे रैंडम वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है वही गॉसियन प्रोसेस होती है। अब लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एर्गोडिक प्रोसेस। इट इज आल्सो कॉल्ड स्टोकेस्टिक प्रोसेस। इट इज सेड टू बी एर्गोडिक if its statistical properties can be deduced from a single sufficient long random sample of a process. A random process is said to be ergodic if the time average of process tends to appropriate a symbol average. The definition implies that the probability of any ensemble average of x of t can be determined from a single sample function of x of t. Clearly for the process of ergodic. जो लास्ट लाइन है वो आपको कुछ बताएगी, सुनिएगा। It has to necessarily be stationary, but not all stationary process are ergodic. मतलब जो हमारी ergodic प्रोसेस है वो नेसेसरी है कि वो स्टेशनरी प्रोसेस होगी ही होगी, लेकिन जो हमारी स्टेशनरी प्रोसेस है उसका हमें कंफर्म नहीं होगा कि वो ergodic होगी या नहीं होगी। वो हम मतलब जो हमारी स्टेशनरी प्रोसेस है वो कुछ ही होगी एर्गोडिक और कुछ नहीं होंगी, सभी नहीं होंगी, कुछ ही होंगी। तो थैंक्स टू अक्षय कन्वर सर जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, और प्लेटफॉर्म कह सकते हैं ताकि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप कर सकें। और फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो अच्छा है, और मैं आशा करता हूं कि जो भी मेरे दोस्त भाई बहन इसको देख रहे हैं वो इसको मतलब इससे समझेंगे और मतलब उनको समझ आएगा इस वीडियो से। तो थैंक्स टू एवरीवन टू वॉच मी, एंड थैंक्स टू अक्षय कन्वर सर वंस अगेन।
Thanks to sir.